हाउसफुल ए और बी क्या है और कौन कौन किलर है, ये सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो के अंदर पता चलेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना। उससे पहले जैसे मैंने अपने ट्रेलर वाले वीडियो में कहा था कि हाउसफुल 5 बस एक गिल्टी प्लेजर बन के रह गई है। थोड़े बहुत स्पॉइलर के साथ इसकी कहानी का थोड़ा सा प्रमाई जान लेते हैं। रंजीत यूके का सबसे अमीर आदमियों में से एक है और उसके 100th बर्थडे पर वो एक क्रूज शिप पे यानी अंबानी की तरह एक आलीशान पार्टी अरेंज करता है, पर उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। बट उसके विल में लिखा होता है कि उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो उसके पहले पत्नी के बेटे जोली के नाम कर दी जाए। पर टर्न्स आउट शिप पर 3 जोली आ जाते हैं। अब असली जोली कौन है, इसके लिए जोली का सौतेला भाई होता है यानी कि फरदीन खान एके देव डीएनए टेस्ट करवाता है, पर रिजल्ट आने से पहले ही डॉक्टर क्या मर्डर हो जाता है। अब असली किलर कौन है उसके अराउंड पूरी कहानी सेट है। पर इस मूवी को जो चीज काइंड ऑफ यूनिक बनाती है वो है हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B, यानी दोनों ही वर्जन के अंदर किलर अलग अलग होता है। इसके अलावा पूरी मूवी टिपिकली वही हाउसफुल वाले प्लेन आउट पर चलती है। बट दिस टाइम इसमें मजा तो आया, थिएटर में देखकर हंसी तो आई, फैन के साथ एंजॉय तो किया, बट उतना मजा नहीं आया जितना हाउसफुल मूवीज के लिए आना चाहिए। इस मूवी में कोई टेक अवे नहीं था। लाइक हाउसफुल 1 के एक नहीं बहुत सारे ऐसे सीन्स से डायलॉग्स थे जो तुम्हें आज भी याद है, आज भी हम उन्हें देखकर हंसते हैं। स्पेशली अक्षय कुमार का वो पनौती वाला कैरेक्टर। और सेकंड मूवी के अंदर असली जोली कौन है उसके अराउंड सारा जो कंफ्यूजन था, यानी कि जो ओजी जो कंफ्यूजन था जो इस मूवी के अंदर फिर से दिखाया गया है। जो ओजी कंफ्यूजन था असली जोली कौन है वो हाउसफुल 2 के अंदर आज भी हमें याद है। और हाउसफुल 3 का वो अक्षय कुमार का सूंडी वाला कैरेक्टर और अंधा गूंगा लंगड़ा वाला जो कंप्लीट कंफ्यूजन था वो सबसे बेस्ट था। और फोर्थ मूवी का अक्षय कुमार का बाला वाला कैरेक्टर कौन ही भूल सकता है। वैसा इस मूवी के अंदर कुछ नहीं था। लाइक जब तुम थिएटर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं होगा, कोई टेक अवे नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हें याद रहे, जो इस मूवी को यूनिक बनाए। ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं था। हाँ, बस एक चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, वो थी रितेश देशमुख कैरेक्टर, यानी कि उसका जो मिसमैच वाला जो पार्ट था ना वो हर बार हंसी दिला रहा था, दो चीज एक साथ मिक्स कर रहा था। वो पार्ट काफी इंटरटेनिंग था। आई थिंक अक्षय कुमार को भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा ड्रामेटिक कंडीशन देनी चाहिए थी जो बाकी हाउसफुल मूवीज के अंदर थी, तो चीजें थोड़ी बेहतरीन होती। इसके अलावा ये जस्ट रिप ऑफ नाइस आउट या फिर हॉलीवुड की कुछ जो सिंगल मर्डर वाली मूवीज है उनका एक रिप ऑफ फील होता है। उनका एक कॉकटेल मिलाकर सबके सामने सर्व कर दिया है। बॉलीवुड ने लिया था तो वो तो हाउसफुल 5 का नाम, क्योंकि ना हाउसफुल ए का विलन ना काफी प्रेडिक्टेबल, लाइक तुम देखोगे और तुम्हें पहचान जाओगे कि हाँ यही विलन है। बट हाउसफुल बी का जो विलन था वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनाता है। इवन दोनों ही वर्जन का विलन कोई मेक सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि इवेंचुअली पैसा उन दोनों के पास ही जाने वाला था, बट उन्होंने बेवकूफी में मर्डर कर दिया। अभी एक दो स्पॉयलर्स आने वाले हैं तो अपना अपना देख लेना। तो ए और बी के अंदर एक नहीं बल्कि 2 विलन है, यानी दोनों ही पार्ट्स के अंदर 2-2 विलन है, जिनमें एक विलन सेम है। जो सेकंड वाला विलन है वो अभिषेक बच्चन, वो दोनों ही वर्जन के अंदर सेम है। बट वर्जन ए में देव यानी कि जो रणदीप की दूसरी पत्नी का बेटा होता है वो विलन होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई मेक सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि रंजीत ने कहा था कि अगर जोली आएगा तो उसको प्रॉपर्टी दे देना और नहीं आएगा तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही है, तो कोई मेक सेंस नहीं बनाता, क्योंकि इवेंचुअली पैसा उसी के पास जा रहा था। उसी के पास उसका जो बोर्ड मेंबर्स थे, 3 बोर्ड मेंबर्स थे, उन्हीं के पास आने वाला था। पर देखो खैर मूवी अपने आप को सीरियस नहीं लेती है तो हम भी होके क्या ही कर लेंगे। एंड जो बी का जो वर्जन था माया, वो भी बोर्ड में की मेंबर थी, तो इवेंचुअली पैसा उन्हीं के पास आने वाला था। बट इस मूवी से एक शिकायत रहेगी कि इस मूवी के अंदर कुछ नया नहीं था। बाकी सारी हाउसफुल मूवीज के अंदर कुछ यूनिक किया था, बट इसके अंदर वही जो इंटरनेट के ऊपर चल रहा है बस उसी को मिक्स करके रिमिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है। वही इंटरनेट वाले कुछ जोक्स है, कुछ रील वाले, कुछ मीम वाले जोक्स है, उन्हीं के अंदर फिट कर दिया है, जिससे कि मूवी बस एक कंपाइलेशन लगती है। इस मूवी ने अपनी तरफ से कोई कॉमेडी के लिए कुछ नया क्रिएट नहीं किया जिसको हम मीम बनाए, जिनको हम याद रखें, ऐसा इस मूवी ने हमें कुछ नहीं दिया। और सेम गोज विद अक्षय कुमार। एज यूजुअल अक्षय कुमार की जो कॉमेडी टाइमिंग है वो परफेक्ट है, तुमने ट्रेलर से भी देख लिया होगा। बट उन्होंने कुछ यूनिक नहीं किया, कुछ ऐसी चीज नहीं की जिनको हम याद रखें कि भैया अक्षय कुमार ने उस मूवी में काम किया तो ये चीज यूनिक थी। अगर अक्षय कुमार को भी बाकी जो प्रीवियस 4 मूवीज थी उनकी तरह कुछ डिफरेंट कंडीशन देते, कुछ एक्स्ट्रा चीज देते, तो शायद उनका कैरेक्टर यादगार रहता, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो शायद वो एक शिकायत रहेगी इस मूवी के अंदर से। बाकी मूवी पैसे बहुत लगे हैं बट वो कहीं दिखते नहीं है। मूवी एक टाइम पास की मूवी है, लाइक तुम्हें मजा देगी। जैसे हम पूरे दिन बैठकर रील स्क्रॉल करते हैं, हमें पता है दिस इज नॉट गुड, बट हमें देखने में मजा आता है। लाइक फुल्ली एक गिल्टी प्लेजर, एक ब्रेन रो टाइप होता है। पूरी मूवी वही है, जितने भी कैरेक्टर्स है सबकी तुम्हें केमिस्ट्री फील हो जाएगी। और इस मूवी का सबसे जो हाईलाइट पॉइंट थे वो थे 3 कैरेक्टर्स। आई मीन अक्षय कुमार भी उनके अंदर नहीं है, 3 कैरेक्टर थे। 2 तो आई मीन अपने बीडू और बाबा, और तीसरा अपना नाना पाटेकर यानी कि अपना उद्देश्य शेट्टी। ये 3 ही कैरेक्टर आपको जरूर याद रहेंगे।
और मैं तो देखो कहूंगा कि शादी नाडेवाला जी, अगर आप सुन रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों कैरेक्टर्स पर एक स्पिन ऑफ आनी चाहिए। लाइक सिर्फ इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर एक स्पिन ऑफ आनी चाहिए, जहाँ पे वो डिफरेंट केसेस सोल्व करते हैं, डिफरेंट विलन्स को पकड़ते हैं और फुल्ली कॉमेडिक जो केमिस्ट्री, क्योंकि जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की केमिस्ट्री काफी यूनिक थी यार, काफी मजा आया। जो ब्रोकॉप्स होते हैं जो चीजें हमने ज्यादातर हॉलीवुड के अंदर ही देखी है, वो यहाँ देखने में बहुत मजा आया। नेचुरल फील होता है एकदम फ्लोलेस स्मूथ के अंदर, काफी देखने में मजा आया कि बस देखते रहे भाई इन दोनों को। तो देखो मैं तो कह रहा हूँ कि शादी नाडेवाला जी, इन दोनों पे एक मूवी बना दो। और मैं कह रहा हूँ अगर आपने अच्छी तरीके से पुल ऑफ कर लिया ना, तो आपकी एक नई फ्रेंचाइजी क्रिएट हो सकती है सिर्फ इन दोनों से। बाकी देखो इतना ही छोटा सा वीडियो था, तुम अपना भी रिव्यू कमेंट बता देना तुम्हें क्या चीज पसंद आई क्या नहीं आई। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।